जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र और बुध के नक्षत्र के अंदर ये 4 ग्रहों में से 3 ग्रह और आज चंद्र भी बुध के नक्षत्र के अंदर। और दूसरा एक कॉम्बिनेशन जो अद्भुत बना हुआ मंगल और बुध का मीन राशि के अंदर बैठना और भारतवर्ष की कुंडली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बैठना। तो क्या ये बुध जो उत्पाती ग्रह है मौसम के अंदर बदलाव लाता है? मरकुरी बोलते हैं इसको मौसम विज्ञान वाले भी। और हमारे अंदर का जो मौसम है, हमारे अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है, वो भी इस बुध ग्रह से बदलता है। जब अश्लेषा नक्षत्र के अंदर आखिरी पहले एक ग्रुप के नक्षत्र के अंदर जब ये चला जाता है तो उस समय हमारे शरीर के अंदर भी उत्पात होते हैं, हमारी सोच भी बदलती है, कुछ तिगड़म लगाने की कोशिश करते हैं। और मंगल और बुध का जब कॉम्बिनेशन होता है तो दूसरे व्यक्ति को चलते हुए में अपनी टांग अड़ाकर उसको गिराने का प्रयत्न करते हैं। ये बुध का कार्य है। बुध की मनोवृत्ति को आप समझ लीजिए कि बुध महाराज जो हैं ये चंद्र के पुत्र हैं लेकिन उसको पिता नहीं मानते, गुरु को अपना पिता मानते हैं लेकिन गुरु उनका पिता है नहीं। माता से दूर हो गए और अकेले जाकर बस गए और उनके मन के अंदर की कुंठा, उनके मन के अंदर का जो उद्विग्नता है वो आसमान में जाकर के पूरे मौसम को बिगाड़ देती है, केमिस्ट्री को बिगाड़ देती है। तो अब इसके अंदर करना क्या चाहिए? ये प्रतीकात्मक रूप में हमारे ग्रहों की जो स्थितियां समझाई गई हैं हमारे शारीरिक विज्ञान के अंदर। जिस समय हमारे शरीर का मरकुरी बिगड़ता है तो लोग कहते हैं कि आप पन्ना पहन लीजिए, लोग बोलते हैं कि इसको विष्णु भगवान का पूजन कर लीजिए। मैं कहूँगा कि अपने मन का उत्पात रोक लीजिए, मन के अंदर की उड़ान रोक दीजिए, अपने मन के अंदर का बचपना रोक दीजिए, कुछ मैच्योरिटी लेवल लेकर के आइए। प्रैक्टिकल दृष्टि से आप यदि संसार को देखेंगे तभी ये बुध आपके अंदर का बचपना छोड़ करके एक मैच्योरिटी की तरफ हो जाएगा, ये शनि की तरफ हो जाएगा। जब ये बुध वक्री हो जाता है तो इसकी 6 आंखें हो जाती हैं और चारों तरफ से उत्पात करता है। जैसे छोटा बच्चा कहीं चकोटी या शरारत करके चुप करके अपने पास बैठ जाता है। वो मनोवृत्ति को रोकना, उसको समझना कि अब मेरी वृत्ति ऐसी हो रही है, उस वृत्ति को रोकना और उसको रोकने के लिए आपको गाइड करना, ये ज्योतिष विज्ञान का काम। मुझे लगता है कि आज ज्योतिष विज्ञान अपने देश के नेताओं को भी संदेश देना चाहता है कि अपना उत्पात रोकिए। जो लोग उत्पाती हैं, उत्पात करके कहीं देश का नुकसान करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको शनि महाराज की शरण में जाना चाहिए, थोड़ी मेच्योरिटी लेवल लेकर के आएँ, क्योंकि ये भूमि पवित्र है, भारतवर्ष है और इसका समय बदल चुका है। तो अपने बुद्ध को बदलिए, अपने उत्पात को बदलिए। देखिए जरा आपके पास एक अलग सी शांति मिलेगी। जैसे कि एक मौसम बीता पतझड़ का और पतझड़ के बाद में एक अच्छा मौसम आया, सुहावना मौसम आया, जिस समय बुद्ध अपनी स्थिति में जाएगा। उसी तरह का शरीर, उसी तरह का मन जब आप अपना कर लेंगे तो ये समझिए कि आपके शरीर का बुद्ध ठीक हो। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।